तो हम लोग आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। चलो देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली है क्या। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है, ये फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच का रिलेशन बताता है। ये क्या है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम गिव्स फोर्स, यानी F इक्वल्स क्या होगा, F इक्वल्स क्या होगा dp बाई dt। तो पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम को कैसे हम डिफाइन करते हैं। मोमेंटम एक्चुअली है क्या, देखो पहले हम लोग P को अच्छे से समझें कि ये बेसिकली है क्या, कौन, मोमेंटम P। ये कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, ये मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, मोमेंटम। जैसे कुछ छोटे छोटे हम लोग एग्जांपल्स कंसीडर करें। जैसे सपोज करो तुम रोड पे कहीं खड़े हो, राइट, और कोई कार आई और तुमसे टकरा गई, सोचो तुम्हारा क्या होगा। सोचने की जरूरत थोड़ी ना हो, तो पता ही चल जाएगा। लेकिन कार का स्पीड है 0.00001 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ क्या होगा। कुछ नहीं, ऑलमोस्ट कार रुका हुआ है। तो कार का मास कितना ज्यादा, लेकिन वेलोसिटी नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं होने वाला, राइट। हम लोग को पता है ना, लाइट बेसिकली है क्या, पैकेट्स ऑफ फोटॉन है। वो पैकेट्स ऑफ फोटॉन लगातार आकर के हमारे बॉडी को पेनिट्रेट कर रहा है ना। कितना ज्यादा उसका स्पीड है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ज्यादा हाई स्पीड है ना। लेकिन हमारे बॉडी को पेनिट्रेट कर रहा है, हमें कुछ पता चल रहा है क्या, इतनी हाई स्पीड से भी आकर के हमारे बॉडी पे लाई कर रहा है ना, आकर के हिट तो कर ही रहा है, लेकिन हमें कुछ पता चल रहा है क्या, नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो फोटॉन है उसका मास नेग्लिजिबल है, उसका कोई मास का वैल्यू ही नहीं है हमारे बॉडी को इम्पैक्ट डालने के लिए। लेकिन मान लो जो कार पहले 0.001 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही थी, उसकी जगह उसका स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर भी हो जाए और फिर आकर के वो हमें हिट कर दे, तो समझ रहे हो क्या होगा, राइट। यानी देखो मास ज्यादा है, लेकिन यदि वेलोसिटी बहुत कम है तो इम्पैक्ट ज्यादा नहीं है। लेकिन मास ज्यादा है और वेलोसिटी थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो उसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट आ जा रहा है। फोटॉन आकर के हमारे बॉडी को हिट कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उसकी जगह एक छोटा सा स्मॉल कंकड़, जो डस्ट पार्टिकल है ना, उसको उठा ले, सैंड को, और उससे कोई है किसी के बॉडी को इस स्पीड से हिट कर दे, वो छेदता हुआ निकल जाए, राइट। क्योंकि फिर वहां पे वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि फिर वहां पे मास और वेलोसिटी का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, राइट। तो केवल मास या केवल वेलोसिटी का नहीं, बट इनका कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, राइट। देख भी लो मोमेंटम क्या होता है, देखो हाउ डू वी डिफाइन एग्जैक्टली दिस मोमेंटम। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, the combined effect of mass and velocity is known as momentum. The combined effect of mass and velocity is known as what? Momentum. अब देखो हम लोग फोर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ये फोर्स बेसिकली कौन सा फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। तो अब यहाँ पे ला करके हम लोग रखें तो F इक्वल्स क्या होगा, d dt ऑफ mv मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मे बी मास वेरिएबल हो, मे बी वेलोसिटी वेरिएबल हो, और मे बी ऑल टू वैल्यूज मींस मास और वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल हो। तो हम यहाँ पे 3 कंडीशन को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट कंसीडर किया वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट, एंड मास इज वेरिएबल। तो तुम्हें जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स क्या मिलेगा, मास, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले आएंगे, तो हमें देगा v dm/dt, है ना। इसके ऊपर बेस होगा वेरिएबल मास सिस्टम। तो जब हम लोग सेंटर ऑफ मास कोलिजन पढ़ेंगे ना, तो इस पे खूब सारे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। रॉकेट प्रोपल्शन, कोई ट्रक है उसमें से सैंड स्पिल आउट हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी कैसे चेंज करेगा, तो इस पे बेस सारे क्वेश्चंस हम लोग वहां पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में दिया है, लेकिन हम लोग इसको जा करके सेंटर ऑफ मास कॉरिजन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फॉर्म्स हमें नए नए जानने को मिलेंगे। एक साथ सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड कंडीशन, मास इक्वल्स कांस्टेंट, राइट। तो क्या मिलेगा, F इक्वल्स मास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, m dV/dt हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन की भाई हो सकता है कि दोनों ही वेरिएबल हो, यदि दोनों ही वेरिएबल हैं तो हम क्या लिखेंगे, F इक्वल्स m dV/dt प्लस b dm/dt। ये भी हम लोगों को यूज आएगा, हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास कॉरिजन। इसको जल्दी लिखो। इस चैप्टर में ना हमारा पूरा फोकस इस वाले पे होगा, m इक्वल्स कांस्टेंट, और हम इस पे फोकस करेंगे। एनएलएम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो F इक्वल्स क्या हो गया, m मास इनटू dV/dt। dV/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो दिस विल बी m a वेक्टर, राइट। अब हम लोग इसके बारे में एक्सक्लूसिव इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये दोनों को जाकर के हम लोग सेंटर ऑफ मास कॉरिजन में पढ़ेंगे। अब देखो हम लोग क्या देखे, F इक्वल्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब एक्सक्लूसिव हम लोग इस चैप्टर में इसी फॉर्मूले पे बेस, न्यूटन सेकंड लॉ के इस फॉर्मूले पे बेस सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है ये, यदि किसी भी बॉडी पे जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी बॉडी पे जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बॉडी विल एक्सेलरेट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ से हम A इक्वल्स क्या करेंगे, कैसे निकलेगा, A इक्वल्स F/m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमेशा जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग क्या ट्रिक यूज करेंगे, बॉडी के ऊपर तुम नेट फोर्स निकालो, ठीक है। अच्छा जनरली हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग हम लोग अलग से मोशन की बात करेंगे, वाई एक्सिस के अलाउंग हम लोग अलग से मोशन की बात करेंगे। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलाउंग नेट फोर्स निकालो, और नेट फोर्स इक्वल्स क्या लगा दो, नेट फोर्स इक्वल्स क्या लगा दो, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलाउंग नेट फोर्स निकालो, और नेट फोर्स इक्वल्स क्या कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो तुम्हें सिर्फ नेट फोर्स निकालना सबसे पहला काम, पहला अप्रोच हम लोग क्या फॉलो करेंगे, मेक फ्री बॉडी डायग्राम, जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड अप्रोच क्या फॉलो करेंगे, यदि एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग पहले से फोर्स दिया है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन यदि नहीं दिया है तो तुम पहले एक्स और वाई एक्सिस के अलाउंग फोर्सेज निकालोगे, और सिंपली क्या करोगे, नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन कर दो, राइट। उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा बॉडी का उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे सपोज करो ये कोई एक ब्लॉक है 4 kg का, और इसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, सपोज करो 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब हमें जानना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, एफबीडी बनाओ। एफबीडी तो हर एक क्वेश्चन का बनाओ, भले ही यूज हो या ना हो, उससे तुम्हारा वेल प्रैक्टिस होगा। साथ में आगे जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे, बड़े क्वेश्चंस होंगे, वहां पे ये तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत हेल्प करेगा, राइट, मुश्किल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला काम क्या करें भाई, एफबीडी बने। एफबीडी में क्या होगा, एक तो नॉर्मल फोर्स होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट हो जाएगा 40 न्यूटन। अब हमें पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है भाई, ये नॉर्मल फोर्स, वो कौन सा फोर्स है, इन दोनों के बीच का इंटरनल फोर्स है। 40 न्यूटन क्या है, फील्ड फोर्स है, राइट। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वाई एक्सिस के अलाउंग नहीं है। एक्स एक्सिस के अलाउंग बात करें तो एक्स एक्सिस के अलाउंग नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स कितना दिया है 10 इक्वल्स मास कितना 4 इनटू 8, तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा 10/4 इक्वल्स कितना आ गया बताओ 5/2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन होगा। किसके अलाउंग होगा, एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा। अब आ जाए हम लोग इसके क्वेश्चंस देखते हैं। और सपोज करो अब ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे ना ऐसे एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स का वैल्यू सपोज करो 20 न्यूटन है,
राइट, और ये 4 kg का एक ब्लॉक है, राइट, एंड इट इज मेकिंग सम एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन है फाइंड नॉर्मल, पहला क्वेश्चन नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना लगेगा, कौन लगाएगा नॉर्मल फोर्स, ऑब्वियसली सरफेस लगाएगा, है ना, और ऑब्वियसली कौन लगाएगा, सरफेस लगाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है निकालने को, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये दो चीजें निकालनी है, जल्दी ट्राई करो। देखो क्या करें, सबसे पहला काम तो एफबीडी बनाओ। एफबीडी जब हम बनाएंगे तो क्या क्या लगाएंगे भाई, एक तो हमें दिखेगा कि इस 4 kg के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, बहुत बढ़िया, लगाते हैं नॉर्मल फोर्स। और वेट रहेगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हाउ मच, 40 न्यूटन। इस एक्सटर्नल फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ 20 cos 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है, √3/2 यानी कि tan√3 न्यूटन, और एक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में कितना, 20 sin 30 मतलब ये हो गया 10 न्यूटन। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो ऊपर वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, नीचे वाला फोर्स, यानी n प्लस 10 इक्वल्स क्या हो जाएगा 40, यानी n इक्वल्स कितना हो गया 13। ठीक, अब हम सोचते हैं भाई ये तो ठीक है, नॉर्मल फोर्स आ गया। अब हम बात करें किसकी, एक्सेलरेशन की। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पर tan√3 न्यूटन लग रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है, tan√3 इक्वल्स मास कितना 4 × a इक्वल्स कितना हो जाएगा 10/√3/4, यानी कि 2.5 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन होगा। चेक करो किसी का है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 2 ब्लॉक्स, एक ये ब्लॉक है और सेकंड ये ब्लॉक है। ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक, और इस पे ये एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन का। ठीक है, ये 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा है, 10 न्यूटन लगा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 2, normal force between the two blocks. Normal force between the two blocks. जो इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, जल्दी ट्राई करो। देखो फिर से इसको हम कैसे सॉल्व करें। पहला स्टेप क्या यूज करें हमें बताओ। अगेन फर्स्ट स्टेप एफबीडी बना, बॉडी डायग्राम। एफबीडी बनाए तो 3 kg 2 kg पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा ऐसे n, ठीक है, मतलब इसको हम अलग से बना दें। तो इस 2 kg ब्लॉक की यदि हम बात करें तो ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस पे कितना 10 न्यूटन, ये इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऐसे n। अब हम 3 kg की बात करें, 3 kg की बात करें तो 3 kg पे ऐसे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा n। देखो 2 kg ब्लॉक को ले जाने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल है। 2 kg ब्लॉक को आगे की तरफ ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 10 न्यूटन का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, जो नीचे वाला सरफेस है ये सारा हम लोग आइडियल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, मतलब वो सारा फ्रिक्शनलेस है, राइट। अब ये इस पे नॉर्मल फोर्स कितना लगाया n, इस पे लगाया कितना, उतना ही नॉर्मल फोर्स ये इस पे लगाएगा कितना n आगे की दिशा में। तो देखो 2 kg ब्लॉक को ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, 10 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल होगा एक्सटर्नल फोर्स। 3 kg को आगे ले जाने के लिए, एक्सेलरेट कराने के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल होगा, वो नॉर्मल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट।
अब देखो यदि ये दोनों कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो दोनों का एक्सेलरेशन दैट मस्ट बी व्हाट सेम, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अब चलो इक्वेशन लिखें, तो हम 2 kg की यदि बात करें तो 2 kg पे देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना 10 न्यूटन, बैकवर्ड डायरेक्शन में n, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 10 माइनस l इक्वल्स 2 into 8, इक्वेशन नंबर 1। 3 kg की बात करें तो आगे की तरफ फोर्स कितना n इक्वल्स 3 into 8, इक्वेशन नंबर 2 ऐड करो, n से n कैंसिल, 10 इक्वल्स 5a, तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ ला करके रख दो तो हमें नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा 3 into 2 6 मीटर, ये आ गया, बस तो सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक ब्लॉक देखा, फिर 2 ब्लॉक देखा, अब एक और ब्लॉक बढ़ाते हैं। टू kg, 3 kg, 5 kg, और इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है 20 न्यूटन का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एंड क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल फोर्स बिटवीन each of the 2 blocks, normal force between each of the 2 blocks। देखो यदि केवल इसमें एक्सेलरेशन पूछता ना, केवल यदि इसमें एक्सेलरेशन पूछता ना तो कोई टेंशन नहीं था। यदि केवल देखो ये तीनों ब्लॉक डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो एक बात तो पक्का है कि तीनों के तीनों साथ में जाएंगे। तो यदि तीनों कंबाइंड वे में जाएं तो इसको हम एक सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं, और सिस्टम का मास कितना 5 3 8 + 2 10, यानी पूरा एक ब्लॉक बन जाता कितने मास का 10 kg का, और उस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन लग रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा फोर्स बाय मास, यानी 20/10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपली एक्सेलरेशन आना होता तो निकालना होता तो हम ऐसे कर लेते, राइट, लेकिन हमें नॉर्मल फोर्स में निकालना है। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि हम इसका एफबीडी बनाएं, है ना, एफबीडी बनाएंगे तो हमारा क्लैरिटी हर लेवल पे रहेगा। ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक, ये 5 kg का ब्लॉक। अब हम लोग जरा इस पे जितने भी फोर्सेस वगैरह लगे हुए हैं वो सारा का सारा रिप्रेजेंट करें। 2 kg, 5 kg, सॉरी 3 kg एंड दिस इज व्हाट 5 kg। अब इस पे देखो ये एक्सटर्नल फोर्स लगा कितना 20 न्यूटन का, इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लगेगा, ये इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे N1, तो इतना ही नॉर्मल फोर्स ये भी इस पे लगाएगा कितना N2, सॉरी N1। अब इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, सपोज करो 5 kg 3 kg पे कोई नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऐसे N2, तो इतना ही नॉर्मल फोर्स 3 kg 5 kg पे लगाएगा, कैसे लगाएगा ऐसे लगाएगा N2, राइट। तो ये देखो जो एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन है ये किसको ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जिस पे लगेगा ना, जिस ब्लॉक पे लगेगा ये उसको एक्सेलरेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी किसको 2 kg को। 3 kg को ले जाने के लिए कौन, एक्सेलरेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा N1, मतलब कंबाइंड इफेक्ट, और वैसे 5 kg के लिए। अब देखो सपोज अच्छा तीनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो ऑब्वियसली तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा, तो ये तीनों को सेम कर दिया। अब देखो हम लोग 2 kg की बात करें तो 2 kg पे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है 20 न्यूटन, बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स N1, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20 - N1 = मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज 2a। सिमिलरली हम 3 kg ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स N1 है, बैकवर्ड डायरेक्शन में N2 है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा N1 - N2 = 3 × a। 5 kg की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है N2 है, तो N2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 5 × a, इक्वेशन नंबर 3। ऐड करें तो देखो N2 N2 कैंसिल, N1 N1 कैंसिल, यहाँ से क्या बचा मेरे पास 20 = 10a,
तो एक्सेलरेशन मेरा डायरेक्ट निकल गया यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले भी हम लोग इसको निकाल चुके। अब हमें n1 और n2 निकालना है, तो कोई इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो n1 निकल जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 में रखें तो n2 निकल जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं, जैसे तुम्हें अच्छा लगे निकाल लो। हम पहले इसमें रख दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो 20 माइनस n1 इक्वल्स 2 इंटू a, तो n1 कितना आ जाएगा 16 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे रखें तो n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10 न्यूटन आ जाएगा। यानी देखो 2 kg और 3 kg के बीच में जो रिएक्शन फोर्स है, या रिएक्शन फोर्स बोलो या नॉर्मल फोर्स बोलो, दोनों सेम चीज है, वो कितना आ रहा है 16 न्यूटन आ रहा है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है एक्सटर्नल फोर्स, वो कितना आ रहा है, यानी रिएक्शन फोर्स, सॉरी एक्सटर्नल नहीं, रिएक्शन फोर्स जो आ रहा है या नॉर्मल फोर्स जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 न्यूटन आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ये दो ब्लॉक्स हैं 2 kg 3 kg के, और इसमें ना ऐसे फोर्स लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन का। फाइंड एक्सेलरेशन, ये एक्सटर्नल फोर्स है राइट। 2 kg और 3 kg किससे लगे हुए हैं, कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। ये बीच में क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, रोप भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग या रोप राइट। और एक्सटर्नल फोर्स कितना है 20 न्यूटन का है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन, पहला क्वेश्चन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एंड क्वेश्चन नंबर 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। जल्दी ट्राई करो, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। एज यूजुअल पहले तो इसका एफबीडी बनाओ। इस पे एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लगा है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कहीं से कट कर दो, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ टेंशन कितना होगा टी राइट। अब देखो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, रेल के डब्बे की तरह, दो कंपार्टमेंट कनेक्टेड, इस एक्सेलरेशन से आगे वाला जाएगा, उस एक्सेलरेशन से पीछे वाला भी जाएगा राइट। तो ये इसका एक्सेलरेशन यदि ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए हो जाएगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा 20 माइनस टी इक्वल्स 3 इंटू ए इक्वेशन 1। और इसकी बात करें तो नेट फोर्स T इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। T से T कैंसिल, 20 इक्वल्स 5 इंटू ए इक्वल्स कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी भी एक में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में ही रख दें, तो T इक्वल्स कितना हो जाएगा बताओ 2 इंटू 4 8 मीटर, ये आ गया। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये जो फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे थे 20 न्यूटन का, ये फोर्स ऐसे ना अप्लाई करके, ऐसे अप्लाई कर दिया 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल 30 डिग्री पे, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे राइट। बाकी सारी चीजें सेम है। अब बताओ कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। देखो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट कितना होगा 20 cos 30, मतलब ये आ गया tan रूट 3, और इस डायरेक्शन में 20 sin 30 मतलब 10 मीटर, है ना। तो देखो अब हम लोग 3 kg की बात करें तो 3 kg पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है 10 रूट 3, और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना है t, तो नेट फोर्स कितना होगा 10 रूट 3। अच्छा रूट 3 का वैल्यू रख देते हैं, चलो रूट 3 का वैल्यू ले लेते हैं 1.7, तो ये कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। क्या है कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। तो 17 फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पे कितना फोर्स है t, तो 17 माइनस टी इक्वल्स क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स t इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इंटू, ऐड करें t से t कैंसिल, 17 इक्वल्स कितना आ जाएगा 5 इंटू a, तो a इक्वल्स कितना 17/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब ए का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो टी इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 17/5 34/5 न्यूटन। ये चाहिए, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक 4 kg का ब्लॉक है, यहाँ एक पुली लगा है, ये स्ट्रिंग नीचे गया, ये स्ट्रिंग घूम करके, और ये लगा है 2 kg का 2 kg का ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या करें? सबसे पहला काम एफबीडी आ गया। इसका यहाँ टेंशन P, यहाँ टेंशन P, सेम रूप है तो इधर चला जाएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन, हाँ ठीक तो है, एक्सेलरेशन 10, ठीक है। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन। ये किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा, सेम एक्सेलरेशन से ये आगे की तरफ जाएगा, राइट। तो यदि हम लोग 2 kg ब्लॉक की बात करें तो इस पे नीचे फोर्स कितना है 20, ऊपर कितना है T। तो यदि हम लोग नेट फोर्स की बात करें तो इस 2 kg पे नेट फोर्स हो जाएगा 20 माइनस टी इक्वल्स 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। और 4 kg की बात करें तो नेट फोर्स कितना है T, तो T इक्वल्स कितना आ गया 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। 3 से T कैंसिल, 20 इक्वल्स कितना आ गया 6 इंटू ए, तो ए इक्वल्स हाउ मच 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन आया तो ये एक्सेलरेशन को यहाँ पे ला करके रख दें तो T इक्वल्स कितना आ जाएगा 4 इंटू 10/3, तो दिस इज 40/3 न्यूटन। ये टेंशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये 10 kg का ब्लॉक है, राइट। ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है। अब यहाँ से ये आया रूप, है ना, और यहाँ से ये घूम घूम करके और यहाँ पे गया है, दूसरा रूप इधर की तरफ है ऐसे, राइट। सो देयर आर 2 रूप्स, राइट। अब क्वेश्चन क्या लिखना है, क्या सॉल्व करना है तुम्हें? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एंड क्वेश्चन नंबर 2, टेंशन इन each string, टेंशन इन each string। तो दोनों रूप अलग अलग है। हाँ, एफबीडी बनाए तो देखो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये टेंशन सपोज करो यहाँ T1 है, यहाँ टेंशन T1, इसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच 40 न्यूटन। ये रूप ऐसे घूम करके गया तो यहाँ यदि टेंशन T1 है तो यहाँ पे भी टेंशन T1, यहाँ टेंशन T1। अब देखो ये इधर से अनदर रूप है, यहाँ पे हम कट करते हैं, सपोज करो यहाँ टेंशन T2 है तो यहाँ टेंशन T2, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। T2 ये ऐसे घूम करके आया तो यहाँ पे T2, यहाँ पे T2। अब देखो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका वेट ज्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो सपोज करो, अच्छा तीनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये तीनों डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो एक चीज तो पक्का है कि तीनों का जो एक्सेलरेशन होगा, ये तीनों का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम, राइट। तो अब हमें इसका वैल्यू निकालना है तो पहले एक काम करो, इसका इक्वेशन लिखें। तो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स है 40 न्यूटन, ऊपर कितना है T1, तो हमें क्या मिल जाएगा 40 माइनस T1 इक्वल्स 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करें आगे फोर्स T1, पीछे फोर्स T2, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। इसकी बात करें T2 ऊपर 20 नीचे, तो क्या हो जाएगा ये T2 माइनस 20 इक्वल्स 2 इंटू ए,
अब देखो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, तो 40 माइनस 20 क्या बचेगा मेरे पास, 20 बचेगा। फिर ये कितना हो गया 16 इंटू ए, तो यहाँ से देखो ए का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 20/16 यानी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। अब यदि ए आ गया यहाँ रख दें तो T1 आ जाएगा, तो 40 माइनस T1 इक्वल्स 4 इंटू ए 5/4 यानी 5 आया। तो यहाँ से देखो तो T1 इक्वल्स कितना आ जाएगा 35 न्यूटन आया। इसमें इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो तो T2 माइनस 20 इक्वल्स 4 इंटू 5/4 5/2 2.5, तो T2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 22.5 न्यूटन मिल जाएगा। तो ये T1 और T2 का वैल्यू आ गया हमारे पास। सर देखो ये ना एक पुली है और ये रोप ऐसे घूम करके आया और इधर गया, ठीक है। ये रूप ऐसे और यूं घूम करके आया, ये फिक्स पुली है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, acceleration of each block, question number 1, and question number 2, tension in the string, tension in the string। जल्दी ट्राई करो। चलो रिपीटिव आए, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, ये सेम रूप ऐसे घूम करके आया, तो ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, इसका अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30 न्यूटन, इसका 2 इंटू जी, जी कितना है 10, तो इसका 20 न्यूटन। ये ऑब्वियसली हमें इसका मास ज्यादा दिख रहा है, इसका कम दिख रहा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। मान लो तुम इतना दिमाग नहीं लगाए तो तुम रैंडम एज्यूम कर लो, तुम ये भी सपोज कर सकते हो कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइनल आंसर आएगा ना वो खुद बता देगा कि कौन सा नीचे जा रहा है कौन सा ऊपर जा रहा है। यदि हम ये एज्यूम कर लेना कि ये ए से नीचे जा रहा है और ये ए से ऊपर जा रहा है, तो ऐसा कैलकुलेशन करके तुम लोग खुद से देखो, ए ना तुम लोग का नेगेटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट वो नेगेटिव आ जाएगा, तो वो खुद बताएगा कि ना ये नीचे नहीं आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, राइट। अब देखो इसकी बात करें 3 kg का, तो नीचे फोर्स कितना 30, ऊपर कितना T, तो 30 माइनस T इक्वल्स 3 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। और 2 kg ब्लॉक की बात करें तो ऊपर टेंशन T 20। अब देखो ये किधर एक्सेलरेटेड है, ऊपर एक्सेलरेटेड है ना, तो ऑब्वियसली T बड़ा होगा 20 से। भाई 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऊपर तभी जाएगा ना जब ऊपर का फोर्स बड़ा हो नीचे से, यानी T मस्ट बी ग्रेटर देन 20, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा T माइनस 20 इक्वल्स 2 इंटू ए। तो ये T से T कैंसिल, तो 10 इक्वल्स कितना आ गया 5a, यानी a इक्वल्स कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमें a मिल गया, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो टेंशन आ जाएगा। जैसे मान लो इसमें रखते हैं सेकंड में, T माइनस 20 इक्वल्स 2 इंटू 2, तो टेंशन कितना आ गया 24 न्यूटन आ गया। तो दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, राइट। यहाँ एक ब्लॉक रखते हैं, और ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग से फिर ये दूसरा आया ब्लॉक। ये 10 kg का एक ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है। फाइंड, फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा इसमें ना एक क्वेश्चन और भी फाइंड आउट करना, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द पुलिंग, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द पुलिंग।
एफबीडी बनाए, यहाँ टेंशन थी तो यहाँ टेंशन थी, यही स्ट्रिंग ऐसे घूम करके आया है, यहाँ टेंशन थी तो यहाँ टेंशन थी, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाउ मच 20 न्यूटन। और इसकी बात करें तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कितना 10 न्यूटन। तो देखो ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना आया 60 डिग्री। अब इस 10 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना मिलेगा 10 cos 60, यानी ये कितना हो जाएगा 5, और इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 10 sin 60 यानी कि 10√3 है ना, बाई 2 यानी कितना आ गया 5√3 न्यूटन। ठीक है, तो सपोज कर लिया, वैसे तो हमें नहीं मालूम कि अच्छा ये 100 होगा, सॉरी ये 100 होगा ना, ये 10 न्यूटन क्यों लिखा, ये 100 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन होगा, और यहाँ से ये 50 सॉरी 100, तो ये 100 यानी ये हमें मिलेगा 50√3। तो इधर की तरफ देखो फोर्स कितना है 50√3, ये कितना है 20,000, इसलिए ये नीचे जाएगा और दूसरा वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो ये जिस एक्सेलरेशन से इधर आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जाएगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए √3 का वैल्यू ना 1.7 कंसीडर कर लें, तो ये आ जाएगा 85, 17 1.7 इंटू 5 8.5 इंटू 10, यानी ये आ गया। तो देखो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स, टेंशन टी पीछे की तरफ, तो बताओ नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, नेट फोर्स हो जाएगा 85 माइनस टी इक्वल्स 10 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। और इसकी बात करें तो टी ऊपर 20 नीचे, टी माइनस 20 इक्वल्स 2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लें, टी से कैंसिल, ये क्या मिलेगा 65 इक्वल्स 12 है, तो ए का वैल्यू कितना मिला 65/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये ए मिल गया, यहाँ रख दो तो टेंशन आ जाएगा, तो वो भी अपना काम हो गया। थर्ड पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि इस पे कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। तो देखो जरा हम इस पे बात करें तो दो फोर्स दिख रहा है, जरा हमें टेंशन दिख रहा है और ये टेंशन टी दिख रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, इन दोनों फोर्सेस के जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगा, राइट। प्रैक्टिकली फिल करके भी दिखाते हैं। तो ये हमें कैसे मालूम, देखो ये टी और ये टी, दे आर वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, ये कितना 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट हमें टी डैश क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा √t² प्लस t² प्लस 2t cos, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये मिलता है ना, वही कर रहे हैं यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू कितना होता है ये हमें पता है, t² 2t² हो गया प्लस 2t² cos 30 कितना हो गया √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हमें मिल जाएगा 2t² प्लस √3 इंटू t², टी को बाहर लेकर आ जाओ तो ये मिलेगा 2 प्लस √3, और टी का वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ रख दिए। तो देखो बेसिकली ये जो हमें टेंशन मिल रहा है, ये जो नॉर्मल फोर्स मिल रहा है, जैसे मान लो ये कोई चीज है और यहाँ पे हम इसको हैंग कर दें किसी भी पार्ट को, राइट। और नॉर्मल फोर्स की बात करें तो जहाँ ये कॉन्टैक्ट होगा वहीं पे ये नॉर्मल फोर्स होगा ना भाई, दो ऑब्जेक्ट जहाँ पे एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, वहीं पे नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा, ये इस पे और इस पे, ये इस पे, वैसे इसको हिंज करते हैं ऐसे, समझ रहे हो ना। तो ये जो फिंगर्स हैं, ये जो फोर्स हैं, वो इसके इस वाले पोर्शन पे ऐसे फोर्स लगाएगा, राइट, ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अब एक कुछ हमें दिख रहा है कि ये क्या है, पुली है। अब पुली पे दोनों तरफ से स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ऐसे खींच रहा होगा, दूसरा स्ट्रिंग इसको ऐसे खींच रहा है, राइट। तो दोनों ऐसे खींच रहे हैं इसको, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो रहा होगा, इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये जहां पे भी फिक्स है वो फिक्स पॉइंट पे इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। भाई ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखिएगा ना कहीं पे जहां पे भी हिंज है, तो राइट, जैसे ये मान लो हिंज है तो ये ऐसे जाने की कोशिश करेगा, तो ये जहां पे ये फिक्स है ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स डेवलप करेगा, तो वही नॉर्मल फोर्स यहाँ पे निकाला। तो जो टी डैश होगा तो वही टी डैश कितना देगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स देगा।
ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल सपोज करो θ1 है और ये एंगल θ2 है, राइट। ये पुली इसका मास m1 है और ये m2 है, और m1 का वैल्यू m2 से ग्रेटर है। m1 का जो वैल्यू है वो m2 से ग्रेटर है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ सपोज करो टेंशन T, तो यहाँ टेंशन T, ये रो ऐसे घूम करके गया है, तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना m1g, तो ये θ1, ये 90 माइनस θ1, तो ये θ1, m1g का इधर कंपोनेंट m1g sin थीटा, और बेसिकली हमें तो इसी कंपोनेंट से मतलब है, राइट। इसको भी लिख सकते हैं m1g cos थीटा। इसकी बात करें तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में m2g, अब इसका दो कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में m2g sin θ2, इस डायरेक्शन में m2g sin थीटा, सॉरी cos थीटा, ये θ1 है। अब चलो हमें क्या बोल रहा है कि m1 का वैल्यू m2 से ग्रेटर है, मतलब ये पॉसिबल है कि ये नीचे की तरफ जाए किसी a एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से ये ऊपर की तरफ जाए। तो इसका इक्वेशन लिखें तो क्या मिलेगा हमें, m1g sin θ1 माइनस t इक्वल्स m1 इंटू a, इक्वेशन नंबर 1। इसकी बात करें तो t माइनस m2g sin θ2 इक्वल्स m2 इंटू a, इक्वेशन नंबर 2। t से t कैंसिल। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, m1 sin θ1 माइनस m2 sin θ2 into g equals m1 plus m2 into a। तो a का वैल्यू क्या मिल गया, m1 sin θ1 minus m2 sin θ2 अपॉन m1 plus, ये हमें एक्सेलरेशन